प्यारे बच्चों, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यह सारी उन्नति जो हम अपने चारों ओर इस संसार में देखते हैं, यह विज्ञान के कारण ही संभव हो सकी है। अनेक वैज्ञानिकों के दिन और रात के अथक परिश्रम के पश्चात यह सब संभव हो पाया है। आज हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक के विषय में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन संसार के एक महान वैज्ञानिक और गणित शास्त्री थे। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक बड़ी बड़ी खोजें करके उन्होंने मनुष्य जाति की बड़ी सेवा की है। वे मानवता के बड़े पुजारी और विश्व शांति के प्रेमी थे। उनका जीवन बहुत सादा था। उनमें आडंबर और तड़क भड़क के लिए कोई स्थान नहीं था। मान सम्मान की भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बड़े बड़े शोधों के लिए सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करती थी। तब भी वे बधाइयों और प्रशंसा के झंझट से बचने का रास्ता खोजते रहते थे। प्रकृति के दो महान बलों गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व पर काबू रखने वाले नियम की खोज का उनका सिद्धांत जिस दिन दुनिया के सामने रखा गया, उस दिन आइंस्टीन की 50वीं वर्षगांठ थी। लोग उन्हें बधाई भेजने लगे। जाति, धर्म और राष्ट्र की सीमा लांघकर सब एक विश्व नागरिक के रूप में उनसे प्रेम करने लगे। उस दिन बधाई के संदेशों का तो पार ही ना था। बेचारा डाकिया परेशान था। डाक रखने के लिए दी हुई डाक खाने की थैली भी छोटी पड़ती थी और तारों का वजन भी कितना अधिक था। उन्हें उठाया कैसे जाए। तरह तरह की कीमती चीजों के पार्सल उनके लिए भेंट में आ रहे थे। पार्सल तोड़ने में या भेंट में आई चीजें देखने में आइंस्टाइन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन सब बातों की तरफ उनकी पत्नी एल्सा ध्यान देती थी। लेकिन इस बेकार के झंझट से बचने के लिए आइंस्टाइन अपनी बरसगांठ से कुछ दिन पहले ही गांव में रहने चले गए। आज पति की वर्षगांठ और सम्मान का दिन दोनों एक साथ मिल गए थे। श्रीमती एल्सा दोपहर को आइंस्टाइन से मिलने गांव जाने वाली थी। इससे पहले उन्हें कुछ जरूरी काम पूरे करने थे। अभी वे सवेरे जागी भी नहीं थी कि टेलीफोन की घंटी टन टन करने लगी। उन्होंने जागकर फोन उठाया। आइंस्टाइन खुद बोल रहे थे, मेरे सहायक से कहना कि उन हिसाबों में गलती रह गई है, उसे सुधार दें। श्रीमती एल्सा ने पूछा, लेकिन आज कौन सा दिन है, याद है ना? आइंस्टाइन बिल्कुल भूल गए थे। अपनी खोजों के विचार में वे इतने डूब जाते थे कि ऐसी मामूली बातें उन्हें याद ही नहीं रहती थी। जब श्रीमती एल्सा ने उन्हें बरसगांठ की याद दिलाई, तब वे हंसकर बोले, बरसगांठ, यह बेकार का आडंबर किस लिए? लेकिन अपने सहायक से जो बात कहनी है वही महत्व की है। उनसे जरूर कह देना, भूलना मत। अपने पति की सादगी, नम्रता और तड़क भड़क से दूर रहने वाले स्वभाव को श्रीमती एल्सा अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए उन्होंने आइंस्टाइन की पुरानी पतलून खास तौर पर छिपा दी थी। लेकिन आइंस्टाइन को कपड़ों से शरीर सजाने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्होंने वही पतलून खोजकर उस दिन सवेरे पहनी और मित्रों के आने की राह देखने लगे। जब श्रीमती एल्सा सारी भेंट और बधाई के कीमती संदेश लेकर आइंस्टाइन के पास प्रसन्न होती हुई आई, तब उन्हें अचरज हुआ कि यह सब एल्सा क्या लाई है। परंतु पत्नी ने जब पति को छिपाई हुई पुरानी पतलून पहने देखा, तो उनकी सारी उमंगों पर पानी फिर गया। तुम्हें कुछ याद भी है? आज बड़े बड़े मशहूर लोग तुमसे मिलने आने वाले हैं। वे जब
तुम्हें पुरानी पतलून में देखेंगे तब मेरे लिए शर्म से मरने के सिवा और क्या बाकी रहेगा। एल्सा बोली, सवेरे ही मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि आज तुम्हारी बरसगांठ है, क्या उसे भूल गए? आइंस्टाइन ने हंसकर कहा, ऐसी बातें मुझे कहां याद रहती हैं एल्सा। एल्सा ने कहा, इसके सिवा दूसरी कोई अच्छी पतलून तुम्हें इस घर में मिली ही नहीं। आइंस्टीन ने कहा, अब जाने भी दो इस बात को, इससे काम चल जाएगा। एल्सा बोली, लेकिन मैंने तो इसे छिपा दिया था, तुमने कहां से ढूंढ निकाला? आइंस्टीन ने कहा, तुम्हारे छिपाने की जगह क्या नहीं जानता? एल्सा ने चिढ़कर कहा, आज बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने आने वाले हैं, भला आज तो इससे बचते। आइंस्टीन हंसते हुए बोले, कैसी अजीब हो तुम भी। अरे, जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं वे क्या मेरी यह पतलून देखने के लिए आएंगे? इस विनोद भरे जवाब ने एल्सा को चुप कर दिया। एक ब्रिटिश राजदूत जर्मनी से अपने देश इंग्लैंड वापस आ रहे थे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला उनका पुत्र और दूसरे मित्र उन्हें स्टेशन पर लेने आए। राजदूत ने अभी एक ही पांव ट्रेन में से प्लेटफॉर्म पर रखा था कि उनका पुत्र बोल उठा, आओ पप्पा, आप आइंस्टाइन से मिल आए या नहीं? नहीं, आइंस्टाइन से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तब तो आपका इतने बरस बर्लिन में रहना बेकार गया, बच्चे ने कहा। बर्लिन में रहते हुए भी पिताजी आइंस्टाइन जैसे महापुरुष से नहीं मिले, इसका दुख और तिरस्कार पुत्र के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अपने पुत्र का ऐसा चेहरा देखकर ब्रिटिश राजदूत बड़े शर्मिंदा हुए। छुट्टी के दिन बिताकर जब वे बर्लिन गए तब उन्होंने खास तौर पर आइंस्टाइन से भेंट की और पुत्र ने जो ताना मारा था वह उन्हें कह सुनाया। परेशानी से भरी मुस्कुराहट के साथ वे बोले, मैंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग समझते हैं, फिर भी ख्याति मुझे कैसे मिल रही है मेरी समझ में नहीं आता। एक फोटोग्राफर उनका फोटो ले रहा था, इससे वे चिढ़ गए और चित्र बिगड़ जाए इसलिए जीभ को मुंह के बाहर निकालकर खड़े हो गए। लेकिन यह फोटो भी दुनिया में मशहूर हो गया और संसार के एक महान वैज्ञानिक की बालकों जैसी अबोधता का फोटो खींच लेने के लिए फोटोग्राफर की बड़ी प्रशंसा हुई। उनका दिल हमेशा अज्ञात और अप्रसिद्ध आदमी की तरह रहने के लिए तड़पा करता था। एक मामूली आदमी दुनिया की जो सेवा करता है उससे कोई अधिक सेवा वे करते हैं, ऐसी भावना कभी उनके मन में नहीं उठती थी। इस प्रकार ख्याति और यश के लोभ से दूर रहकर विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य जाति की अनेक तरह की सेवा करने वाले आइंस्टाइन का जीवन सफल हुआ।